गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। आप लोग ध्यान से देखो, प्रॉब्लम को आप लोग लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। ये रख दिया आपके सामने प्रॉब्लम। शिवानी ड्रॉ ए बिल अपॉन सरबनी 1 जनवरी 2004 3 मंथ 3000। तो शिवानी यहाँ ड्रॉयर है, सरबनी के ऊपर बिल ड्रॉ किया गया, डेट है 1 जनवरी, अमाउंट है 3000, बिल का पीरियड होगा 3 मंथ। सरबनी एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू शिवानी ऑन सेम डे। सरबनी एक्सेप्ट करके बिल शिवानी को रिटर्न कर दिया। दूसरे दिन दैट इज 2 जनवरी को शिवानी बिल इंडोर्स कर दिया शालिनी को इन सेटलमेंट ऑफ ए डेट ऑफ इक्वल अमाउंट। दैट इज इंडोर्समेंट ऑफ बिल है, शिवानी बिल इंडोर्स कर दे रही है शालिनी को, और ड्यू डेट पर बिल डिजॉनर हो गया। ठीक है, इसका मतलब है सरबनी अनेबल टू पे द बिल मेड द बिल, तो बिल डिजॉनर हो जाएगा। तो हम आपको एंट्री करके दिखाएंगे ड्रॉयर में, ड्रॉई में, और साथ में जिसको बिल इंडोर्स किया गया था दैट इज शालिनी के बुक्स में। ठीक है, आइए देखिए कैसे इसका एंट्री पास आउट होता है। ये रख दिया आपके सामने इन द बुक्स ऑफ शिवानी। तो सबसे पहले शिवानी बिल ड्रॉ करेगा 1 जनवरी 2004, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल ड्रॉ करेंगे तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सरबनी अकाउंट। सरबनी पे बिल ड्रॉ किए हैं, बिल का अमाउंट है 3000। ठीक है, और टेन्यूर है 3 मंथ। बिंग बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ। ओके, अब नेक्स्ट डे 2 जनवरी के दिन ये बिल इंडोर्स कर दिया जाएगा। शिवानी बिल इंडोर्स करके दे देगा शालिनी को, तो शालिनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3000। बिंग बिल इंडोर्स टू शालिनी। तो हम लोग बिल ड्रॉ कर दिए, अब बिल ड्रॉ करने के बाद बिल इंडोर्स कर दिए। ठीक है, यहाँ आप देखो श्रवणी है, श्रवणी जो है वो बिल एक्सेप्ट किया था इन द फेवर ऑफ शिवानी। तो 1 जनवरी को ये बिल एक्सेप्ट किया है शिवानी टू बिल्स पेएबल अकाउंट 3000। बिंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बिल ड्रॉ किए थे, अब बगल में एक्सेप्ट करा दिए, और ये बिल इंडोर्स हुआ है शालिनी के फेवर में। चलते हैं शालिनी के पास। शालिनी को 2 जनवरी के दिन बिल मिला है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शिवानी अकाउंट। 3000 का बिल उसको मिला है। बिंग बिल इंडोर्स्ड रिसिप्ट, जो बिल इंडोर्स होके आया था उसको वो बिल मिला है। ये डेट शालिनी जो है ड्यू डेट तक बिल को रखेगा, लास्ट में डिजॉनर हो जाएगा। तो 1 जनवरी के बाद 4 अप्रैल आता है बिल का ड्यू डेट। अगर बिल डिजॉनर होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिल डिजॉनर किया है ड्रॉई सरबनी। शालिनी को बिल मिला था शिवानी से, तो वो शिवानी को डेबिट करेगा, शिवानी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट।
3,000 कोई एक्सपेंस नहीं दिया है। ओके, बीइंग इंडोर्स बिल डिजॉनर, मेरे पास बिल्स रिसीवेबल डेबिट था, डिजॉनर होगा तो क्रेडिट कर देंगे। और ये बिल हमको शिवानी से मिला था, इसलिए हम शिवानी के नाम पे लिखेंगे। जो ड्रॉई है सरवनी, उससे हमको मतलब नहीं है। तो चले आते ऊपर शिवानी के बुक्स में। शिवानी को ये इन्फॉर्मेशन मिला शालिनी से कि बिल डिजॉनर हो गया है, तो 4 अप्रैल को इसको भी एंट्री करना होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मिला शालिनी से कि सरवनी बिल डिजॉनर किया है, तो ये सरवनी को डेबिट कर देगा, क्योंकि इसका डेटर सरवनी था, और शालिनी को क्रेडिट कर देगा 3,000। बीइंग बिल प्रीवियसली इंडोर्स्ड नाउ डिजॉनर, जो बिल हम पहले इंडोर्स किए थे वो डिजॉनर हो गया। हम शालिनी को बिल दिए थे, श्रवणी से बिल पाए थे, तो जब डिजॉनर होगा तो हम श्रवणी को डेबिट कर देंगे, मेरा डेटर डेबिट हो जाएगा, और शालिनी जो क्रेडिटर है उसको क्रेडिट कर देंगे। और रहा सवाल इन द बुक्स ऑफ श्रवणी, श्रवणी इज ड्रॉई, ये बिल डिजॉनर कराया है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू शिवानी अकाउंट, बीइंग बिल डिजॉनर ऑन ड्यू डेट। ओके, अमाउंट 3,000। तो आप एक बार शुरू से देखो, हम लोग बिल ड्रॉ किए, इंडोर्स किए, डिजॉनर हो गया, तो डिजॉनर में डेटर टू क्रेडिटर का एंट्री कर दिया। ये ड्रॉई है, बिल एक्सेप्ट किया, डिजॉनर करा दिया। ये जिसको इंडोर्स किए थे बिल पाया, बिल्स रिसीवेबल टू शिवानी, और डिजॉनर हो गया तो शिवानी टू बिल्स पेबल। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये रख दिया आपके सामने एक नेक्स्ट प्रॉब्लम। फॉर गुड्स सोल्ड X draw a 3-month bill 5,000 on Y, डेट है 1 अगस्त। 1 अगस्त के दिन X 5,000 का बिल ड्रॉ करेगा फॉर द पीरियड 3 month ऑन Y। ऑन द सेम डे Y एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू X। Y एक्सेप्ट करके बिल वापस कर दिया X को, X के पास बिल चला गया। नेक्स्ट डे माने 2 अगस्त को X इंडोर्स कर दिया बिल Z को, और Z दे दिया A को। ये हो गया आपका सब्सिक्वेंट इंडोर्समेंट। X दिया Z को और Z दिया A को, और ड्यू डेट पर बिल डिजॉनर हो गया, नोटिंग चार्ज लगा 60। जर्नल एंट्री दिखाना है। ऑल पार्टी के घर में X ड्रॉयर है, Y ड्रॉई है, XY में दिखाएंगे। X दिया था Z को, Z में दिखाएंगे, Z दिया था A को, A में दिखाएंगे, और लास्ट में बिल डिजॉनर हो गया, नोटिंग चार्ज 60। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये रख दिए इन द बुक्स ऑफ X। 1 अगस्त के दिन 1 अगस्त 2003 X बिल ड्रॉ करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Y अकाउंट। X ड्रॉ किया 5,000 का बिल Y के ऊपर। बिल का पीरियड होगा 3 month, बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 3 month। ओके, तो Y में एंट्री कर देते हैं संग संग। Y एक बिल दिया 1 अगस्त के दिन X को, तो X अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 5,000, बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 month। ओके, तो X ड्रॉयर है, बिल X के पास है, X बिल ड्रॉ किया था, बिल्स रिसीवेबल टू Y।
अब एक्स इस बिल को इंडोर्स कर दिया नेक्स्ट डे जेड को, तो 2 अगस्त को जेड को इंडोर्स कर देगा जेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। 5,000 का बिल है, 5,000 बीइंग बिल इंडोर्स टू जेड। ओके, अब चलते हैं जेड के पास। ये जर्नल है जेड का। तो जेड को एक्स से बिल मिला 2 अगस्त, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 5,000। बीइंग इंडोर्स्ड बिल रिसिप्ट। और जेड बिल ए को दे दिया, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बीइंग इंडोर्स बिल फर्दर री इंडोर्स्ड। ओके, तो यहां पे अगर आप जेड को देखो तो जेड को एक बिल मिला एक्स से और जेड वो बिल दे दिया ए को, तो अब हमको ए के घर में आना होगा। ये रहा ए का बुक्स। तो 2 अगस्त को बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट 5,000। बीइंग इंडोर्स्ड बिल रिसिप्ट। तो एक्स से बिल गया जेड के पास, जेड से चला गया ए के पास। इस चीज को आप चाहो तो एक बार देख लो। एक्स ड्रॉ किया वाई पर 1 अगस्त, सेम डे वाई एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट डे एक्स इंडोर्स किया जेड को, जेड दे दिया ए को। बिल डिजॉनर हो गया, ड्यू डेट में नोटिंग चार्ज 60 रुपया। ओके, तो 1 अगस्त का बिल था, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 4 नवंबर आएगा। बिल डिजॉनर हो गया, तो हम लोग ए हैं, हमको जेड से बिल मिला था, तो हम जेड को डेबिट कर देंगे टू बिल्स रिसीवेबल। हमारे पॉकेट से नोटिंग चार्ज बोल के एक एक्सपेंस का पेमेंट जाएगा। वो एक्सपेंस है आपका 60 रुपीज़। 5,000 का बिल है, तो 5060 डिमांड करेंगे। बीइंग इंडोर्स्ड बिल डिजॉनर एंड नोटिंग चार्ज पेड। ओके, तो हमको जो बिल मिला था जेड से, वो बिल डिजॉनर हो गया, तो हम जेड को डेबिट कर लिए, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट, और 60 रुपया हमको कैश देना पड़ा नोटिंग चार्ज का। अब आते हैं जेड के घर में। वो बिल जेड को मिला था एक्स से, तो एक्स अकाउंट डेबिट, अब वो बिल दिया गया था ए को, तो टू ए अकाउंट नोटिंग चार्ज ऐड करके। बीइंग इंडोर्स बिल डिजॉनर। ओके, तो यहां एंट्री का स्कीम देखिए। हम जेड है, हमको बिल एक्स से मिला था इसलिए एक्स डेबिट, हम ए को दिए थे इसलिए ए क्रेडिट। अब चले आते हैं एक्स के घर में। ये रहा एक्स का, एक्स को बिल मिला था वाई से, तो वाई को डेबिट किया जाएगा, नोटिंग चार्ज ऐड करके।
और वाई से मिला था और एक्स दिया था जेड को, तो जेड को क्रेडिट कर दिया जाएगा। बीइंग बिल प्रीवियसली इंडोर्स्ड नाउ डिजॉनर इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज। तो सिंपल है, हमको जो इन्फॉर्म किया बिल डिजॉनर हुआ, हम उसको क्रेडिट कर दिए और अपने को सामने वाले को डेबिट कर दिए। ये लास्ट पार्टी वाई है, ये ड्रॉई है, यही बिल डिजॉनर कराया है। इसके घर में बिल्स पेएबल क्रेडिट था, डिजॉनर होगा तो डेबिट कर देंगे। नोटिंग चार्ज इसी का एक्सपेंस माना जाएगा, तो नोटिंग चार्ज इसके घर में डेबिट हो जाएगा और टू एक्स अकाउंट, क्योंकि ये एक्स को बिल दिया था। बीइंग बिल डिजॉनर एंड नोटिंग चार्ज इनकर्ड हो गया। तो सक्सेसिव इंडोर्समेंट में ये ध्यान देना होता है बिल कहाँ से आया था और किसको दिए थे। जब बिल डिजॉनर होता है तो जहाँ से आया था उसको डेबिट करते हैं और जिसको दिए थे उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।